नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ अपडेट मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका क्रेडिट मैं दैनिक भास्कर को देना चाहता हूँ। तो इसमें जो बड़े बड़े मुद्दे की बात है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ मैं, जो दैनिक भास्कर ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण करके आपके सामने ये अपडेट दी है। तो देखो, इसके अंदर जो पहले जो हेडलाइन लिखी हुई है उसके अंदर देखो क्या लिखा है कि शिक्षा विभाग क्रमोन्नत स्कूलों को 1.5 साल बाद भी नहीं मिली पदों की वित्तीय स्वीकृति। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो क्रमोन्नत स्कूल हो चुके हैं, जिन्हें 1.5 साल हो गया, जो प्राइमरी से अपर प्राइमरी हो गए, अपर प्राइमरी से अपने सेकेंडरी हो गए, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हो गए, तो आपने देखा होगा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुए हैं उनमें अभी भी जो पद है सीनियर टीचर का वो नहीं भरा गया है। उन पदों पर लेवल 2 या फिर अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो सेकेंडरी टीचर है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अपग्रेड 5000 स्कूलों में डीएसपी से पहले पद स्वीकृति होने पर ही मिलेगी व्याख्यता। यानी जो 5000 स्कूल जो है उनमें अभी तक व्याख्यता के पद खाली पड़े हैं, उनको तब भी स्वीकृति मिलेगी जब अपने किसकी स्वीकृति मिलेगी, अपने को डीसीपी की। अगर उनकी स्वीकृति मिल गई तो ये व्याख्यता के पद भर दिए जाएंगे। अब आगे देखो कि 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षक प्रमोट होंगे। ये जो प्रमोट वाला प्रमोशन होता है ये होता है, जैसे मान लो अब कुछ सेकंड ग्रेड टीचर है, वो सामाजिक विज्ञान से है, किसी पॉलिटिकल में उसने एमए कर रखा है और उस बीए में एमए है, बीए में भी उसके वो पॉलिटिकल साइंस है। अगर कोई जियोग्राफी में एमए कर रखा है, बीए में भी उसके जियोग्राफी है, तो वो सेकंड ग्रेड से कहाँ चला जाएगा, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग व्याख्याता बन जाएगा और 10,000 सेकंड ग्रेड के पद खाली होंगे। ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें व्याख्याता पद पर क्या असर पड़ने वाला है, इसकी बात करने जा रहे हैं अपने, जो दैनिक भास्कर ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है। अब नीचे देखो दैनिक भास्कर ने किस प्रकार से ये बात इसमें कह रखी है, उसकी बात अपने करने जा रहे हैं। जैसे देखो कि नई भर्ती से मिले 5,490 व्याख्याता। अब ये किस प्रकार मिले हैं, कहाँ से पद ये स्वीकृत हुए हैं, इनकी बात करने जा रहे हैं। हालांकि ये स्वीकृत नहीं हुए, इनको जो पद अपने खाली पड़े हैं उनमें क्रमोन्नत विदा ले हुए हैं, उनको पदों में भरकर और जो पद रिक्त रहेंगे उनकी जो प्रस्ताव है वो राज्य सरकार को भेजा जाएगा। अब बड़ी बड़ी बात इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ कि व्याख्याता के 6,000 रिक्त पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से हुई व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित विभिन्न विषयों के लगभग कितने 5,490 व्याख्याता को शिक्षा विभाग की ओर से अब तक पद स्थापन दिया जा चुका है। वही करीब 5800 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए हुए हैं, जिन पर स्वीकृति का इंतजार है। जिस दिन ये स्वीकृति पर इंतजार खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी व्याख्याता भर्ती आ जाएगी। यानी व्याख्याता भर्ती आई और इंतजार खत्म। और उसमें एक 2-3 लाइनें और है, दैनिक भास्कर ने बहुत ही अच्छी लिखी है, उसको हम देखते हैं। पिछले 3 साल की बकाया डीपीसी में करीब 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों को प्रमोट कर व्याख्याता बनाया जाएगा। देखो, प्रमोट कर दिया जाएगा 10,000 को और उनको क्या बना दिया जाएगा, व्याख्याता बना दिया जाएगा। अभी वो सेकेंडरी टीचर है। डीपीसी के लिए शिक्षा विभाग ने अस्थायी पात्रता सूची जारी कर दी गई। इसका मतलब है जो सेकेंडरी टीचर हैं, जो पात्रता सूची है वो जारी कर दी गई है। इसका मतलब अस्थायी कर दी गई, उसमें अपने आपत्ति लगा सकते हैं, अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो सेकेंडरी टीचर है। तो उनके लिए 14 मार्च तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जो आपत्ति लगाना चाहता है, जो क्रमोन्नत होना चाहता है, वो आपत्ति इसमें लगा सकता है। अब इसका असर व्याख्याता में किस प्रकार पड़ेगा, कितने पद आएंगे, यह अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर पिछले 3 साल की डीपीसी की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के करीब 17,000 उच्च माध्यमिक स्कूलों में वर्तमान व्याख्याता के 21,000 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। 21,000 पद, यानी 21,000 पद है और 10,000 ये जुड़ गए तो कितने बच गए पीछे, 11,000। और अभी नई स्वीकृति और मिलेगी तो लगभग मान लो 6-7 को नई स्वीकृति मिल जाएगी, तो 15 प्लस यानी 18,000 के करीब ये व्याख्याता पद आने वाले हैं। पिछले 3 साल की डीपीसी होने से करीब 10,000 पद ही भर पाएंगे। वहीं पिछले 2 साल में उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किए गए 5,000 स्कूलों में अभी तक व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति शिक्षा विभाग ने नहीं दी है या ना ही मिली है।
तो 10,000 और 21,000 और 5,000 25,000 पद तो सीधे सीधे खाली पड़े हैं। अगर ये 10,000 इधर भर दिए तो 15,000 रह जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब है स्कूल में 3 पदों के मुताबिक करीब 15,000 व्याख्यातों के पदों को मंजूरी मिलनी है। 15,000 जो व्याख्याता है उनकी भर्ती आने वाली है। तो ये अति प्रसन्नता का विषय है और मुद्दा है कि जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। जो तैयारी पहले से लगे हुए हैं तो वो अपनी मंजिल की ओर आधे से ज़्यादा सफ़र पूरा कर चुके हैं, और जो तैयारी करने की सोच रहे हैं वो व्याख्याता की तैयारी करें। जिनकी बीए पूरी हो चुकी है, बीएड हो चुकी है और एमए पूरी हो चुके हैं, वो तैयारी कर लें। और इसमें जो मैंने मेन आपको बता दिया, इसका निचोड़ यही निकल के आता है कि 15,000 प्लस व्याख्याता की भर्ती आने वाली है। तो आप सभी जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि तैयारी में निरंतर लगे रहें। किसी प्रकार का कोई भी आलस न करें कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। आपके पास अच्छा अवसर है। आप जो स्कूल व्याख्याता जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसकी अच्छी से तैयारी करें, और आप यूँ